हेलो एस्पिरेंट्स, एसएससी स्टेनोग्राफर जोन में आपका स्वागत है। यह डिक्टेशन आपको 90 शब्द प्रति मिनट की गति से बोला जाएगा। मिलान करने के लिए इस डिक्टेशन का मैटर हमारी आशुलिपि पत्रिका में उपलब्ध है, जिसका डाउनलोड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में व पिन्ड कमेंट में दिया हुआ है। दोस्तों, अगर आपका शॉर्ट हैंड का स्किल टेस्ट नज़दीक है और आप कम से कम समय में घर बैठे अभ्यास कर अपनी गति व शुद्धता बढ़ाना चाहते हैं, तो हमारी प्रीमियम डिक्टेशन सीरीज का लाभ जरूर उठाएं। हमारी इस डिक्टेशन सीरीज में आपको बहुत ही कम फीस पर अलग अलग सोर्सेज जैसे योजना पत्रिका, कुरुक्षेत्र पत्रिका, संसदीय कार्यवाहियां, उत्तर प्रदेश विधानसभा व विधान परिषद की कार्यवाहियों से सभी लेवल के डिक्टेशन पीडीएफ मैटर के साथ प्रोवाइड किए जाते हैं। हमारी इस डिक्टेशन सीरीज को ज्वाइन करने का लिंक आपको फर्स्ट कमेंट व डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें। डिक्टेशन शुरू होने में 10 सेकंड शेष हैं। 5 सेकंड्स। स्टार्ट। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज़ादी के अमृत काल के प्रारंभ होने के साथ मैं इस वर्ष का बजट इस सदन के सामने प्रस्तुत करती हूँ। आरंभ में मैं उन लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त करने के लिए कुछ समय लेना चाहती हूँ, जिन्होंने महामारी के दौरान प्रतिकूल स्वास्थ्य और आर्थिक प्रभाव को झेला है। समग्र रूप से अर्थव्यवस्था का तेजी से सुदृढ़ होना तथा पटरी पर आना हमारे देश की सुदृढ़ आघात सहन क्षमता को दर्शाता है। इस वर्ष भारत की आर्थिक विकास दर 9% रहने का अनुमान है। यह सभी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक है। मैं यह मानती हूँ कि हम ओमिक्रॉन लहर के बीच में हैं। इस समय इससे प्रभावित होने वालों की संख्या काफ़ी अधिक है, परंतु इसके लक्षण मामूली हैं। इसके अलावा हमारे टीकाकरण अभियान की गति और उपलब्धता ने इसमें काफ़ी मदद की है। विगत 2 वर्षों में स्वास्थ्य की बुनियादी सुविधाओं में तेजी से सुधार के कारण हम इस चुनौती का सामना करने के लिए मजबूत स्थिति में हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि सबके प्रयास से हम मजबूती से अपनी विकास यात्रा को जारी रखेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और अमृत काल में प्रवेश कर चुके हैं। 25 वर्ष की लंबी यात्रा के बाद हम भारत के शताब्दी वर्ष में पहुँचेंगे। माननीय प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस के अपने भाषण में इस दृष्टिकोण को निर्धारित किया है। हमारी सरकार का उद्देश्य अमृत काल में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करके उस दृष्टिकोण को पूरा करना है। अमृत काल में निर्धारित लक्ष्य इस प्रकार हैं: सूक्ष्म आर्थिक स्तर समग्र कल्याण पर जोर देते हुए व्यापक आर्थिक विकास में सहायता करना, डिजिटल अर्थव्यवस्था एवं फिनटेक प्रौद्योगिकी समर्थित विकास, ऊर्जा परिवर्तन तथा जलवायु कार्य योजना को बढ़ावा देना तथा सार्वजनिक पूंजी निवेश की सहायता से निजी निवेश आरंभ करने के प्रभावी चक्र से लोगों को निजी निवेश से सहायता उपलब्ध कराना।
अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2014 से हमारी सरकार नागरिकों, विशेष रूप से गरीबों तथा हाशिए पर रह रहे लोगों को सशक्त बनाने पर जोर देती रही है। इन उपायों में उन कार्यक्रमों को भी शामिल किया गया है जिनसे लोगों को घर, बिजली, रसोई गैस तथा पानी मिला है। वित्तीय समावेशन तथा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण को सुनिश्चित करने के लिए भी हमारे कार्यक्रम हैं। हम गरीबों की क्षमता बढ़ाने के लिए सभी अवसरों का प्रयोग करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमारी सरकार मध्य वर्ग, जिनमें मध्यम आय के विभिन्न समूहों के व्यापक और विस्तृत वर्ग शामिल हैं, को उनकी इच्छानुसार अवसरों का उपयोग करने के लिए उन्हें आवश्यक माहौल उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। इस बजट में स्वतंत्र भारत के 75 से 100 साल तक के अमृतकाल में अगले 25 वर्ष में अर्थव्यवस्था को दिशा देने के लिए बुनियाद तैयार करने और उसकी रूपरेखा प्रस्तुत करने का प्रस्ताव किया गया है। इसमें पिछले वित्तीय वर्ष के बजट में तैयार किए गए दृष्टिकोण को जारी रखा जाएगा। इसके मूलभूत सिद्धांत में वित्तीय विवरण तथा राजकोषीय स्थिति की पारदर्शिता शामिल है। स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी सुविधाओं को सुदृढ़ बनाना, टीकाकरण कार्यक्रम को तेजी से आगे बढ़ाना तथा महामारी की मौजूदा लहर के प्रति राष्ट्रव्यापी प्रतिरोधक क्षमता स्पष्ट रूप से दिख रही है। आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए 14 क्षेत्रों में उत्पादकता संबद्ध प्रोत्साहन को उत्साहवर्धक प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है। स्टॉप। दोस्तों, आई होप ये डिक्टेशन आपको हेल्पफुल लगा होगा। अपने ट्रांसक्रिप्शन का मिलान करने के लिए आप हमारी आशुलिपि पत्रिका को नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। चेक करने के बाद अगर आपकी गलतियां 5% से ऊपर आ रही हैं या डिक्टेशन कहीं पर छूट गया है तो कठिन शब्दों की प्रैक्टिस करके दोबारा जरूर लिखें। इससे आपकी गति में काफ़ी सुधार होगा। हमारी इस पत्रिका की PDF ई बुक डाउनलोड करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में व फर्स्ट कमेंट यानी पिन्ड कमेंट में उपलब्ध है।